नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। यूपी में हर बढ़ते दिन के साथ पार्टियों में आपसी मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। सपा चुनावी पिच पर अब तक कुल 8 खिलाड़ियों को बदल चुकी है, तो बसपा ने भी 2 चेहरों को घर बैठा दिया है और एक का मैदान बदल दिया है। कांग्रेस ने भी हाल ही में कैंडिडेट बदला है। हालांकि इस सियासी पिच का खेल बनाने पर असर पड़ेगा या बिगाड़ने पर, ये तो देखने वाली बात होगी। सपा यूपी में 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 17 सीटें गठबंधन के तहत कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। 63 में से 48 सीटों पर सपा ने टिकट घोषित कर दिए हैं। इनमें 8 पर टिकट की घोषणा के बाद प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। इन सीटों में संभल, बदायूं, बिजनौर, मिश्रिख, मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ और बागपत शामिल है। बागपत में नामांकन खत्म के एक दिन पहले बुधवार को पहले घोषित मनोज चौधरी की जगह पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि संभल में उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्ग के निधन के चलते यहां पर भी उम्मीदवार बदलना पड़ा। इससे पहले पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया था। नोएडा में तो 3 बार टिकट बदला गया है, जबकि मुरादाबाद में नामांकन के आखिरी दिन तक उम्मीदवारी कटती जुड़ती रही है। इसको लेकर असंतोष के सुर भी देखने को मिले। वहीं भाजपा की भी इस पर टांग खिंचाई सामने आई है। बदायूं में मंगलवार को प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा प्रत्याशी बदायूं के मैदान से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। पहले एक आए थे जो छोड़कर चले गए, दूसरे भी जाने को तैयार बैठे हैं। हालांकि भाजपा ने भी बाराबंकी सीट से अपने प्रत्याशी को बदला है। सीट बदलने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो जीतेगा वही लड़ेगा। लड़ाई चेहरों की नहीं है बल्कि विचारधारा की है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि इसको डर बोलते हैं। चुनाव लड़ने से पहले विपक्षी डर गए हैं और लगातार कैंडिडेट चेंज कर रहे हैं। जिसके प्रत्याशी लड़ने से पहले ही भाग जा रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो दूसरों के लिए डर की बात करे तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। दूसरा, कई लिस्टों में उन्होंने संशोधित किए हैं प्रत्याशी। खैर, राहुल जी का एक बहुत साफ विजन है और मिशन है। ये लड़ाई चेहरों की नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की है फासीवादी ताकतों से। तो आज के दौर में जो लड़ेगा, विचारधारा के जो साथ होगा, जो मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जो इस निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकने में सक्षम होगा, वही अंत में चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, जिस तरह से अदला बदली विपक्ष में हो रही है, कैंडिडेट मिल नहीं पा रहे, प्रत्याशी जो बदला दिए उनको बदला जा रहा है, तो ये तो साफ जाहिर है कि घबराहट कहाँ है, बौखलाहट कहाँ है, हताशा कहाँ है, कुंठा कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जिस तेजी से बढ़ रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन और नरेंद्र मोदी जी का जो 10 सालों की उपलब्धि का इतिहास, गौरवमय इतिहास, जो जनता को समझ में आ रहा है, जो जनता को प्यार मोदी जी को मिल रहा है, उससे विपक्ष घबराया हुआ है। टिकटों की अदला बदली कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। अभी से उन्होंने ईवीएम का नाम लेना शुरू कर दिया है, अभी से उन्होंने प्रशासन की बातें करनी शुरू कर दी है। तो ये हार की पहले से अपनी भूमिका बनानी शुरू कर दी है विपक्ष ने। विपक्ष को हार तय नजर आ रही है, इसलिए उसमें घबराहट है। विपक्षी दलों से अलग राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिस तरह से कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, उस तरह से लग रहा है कि ये भी रणनीति का हिस्सा है कि एक कैंडिडेट दीजिए, दूसरा कैंडिडेट। लेकिन अगर आप होमवर्क ठीक से करेंगे, एक्चुअली हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सीटों के गठबंधन में जो डिले हुआ, उसकी वजह से हमें लगता है कि पार्टी ने ठीक से अपना होमवर्क नहीं किया। जिस तरह से फीडबैक होना चाहिए और जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसका पालन करके टिकट अनाउंस होने चाहिए थे, लेकिन उसमें कहीं पार्टी ने चूक कर दी। ये चूक विधानसभा में भी किया था और जो इनके सहयोगी थे, जो बाद में इनका साथ छोड़ के बाहर निकले थे, उनका यही कहना था टिकट चेंज करते हैं, जिससे दिक्कतें हुई। इस बार भी वही सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह के टिकट समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं, उसमें सभी का ध्यान रखा है और बदलाव तो जरूर उन्होंने बार बार किए हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाए। लोकसभा चुनावी पिच पर लगातार विपक्षी पार्टियां अपना कैंडिडेट बदल रही है। जहां समाजवादी पार्टी ने 8 कैंडिडेट को चेंज किया है, वहीं बसपा ने भी 2 कैंडिडेट को बदला है, कांग्रेस ने भी 1 कैंडिडेट को बदला है। माना जा रहा है कि विपक्ष के नेता चाहते हैं कि कहीं से चूक न हो जाए, लोकसभा के चुनाव में अच्छी जीत हासिल किया जाए।
वहीं इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि ये लोग डर गए हैं और यह डर बता रहा है कि एनडीए के सारे कैंडिडेट चुनाव कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। जो संविधान बचाएगा, जिन चेहरों में बुत्ता होगी, उन्हीं चेहरों को इंडिया अलायंस मैदान में उतारेगा। इसके इतर वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा की बड़ी रणनीतिक चूक है। लीड से ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया अलायंस किसको एनडीए अलायंस के खिलाफ उतारे जो मैदान जीत पाए। देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी बदलने से कितना फायदा इंडिया अलायंस को होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।